हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइवेट डिग्री कॉलेज में क्वालिफाइड टीचर की कितनी सैलरी होती है और नॉन क्वालिफाइड टीचर की कितनी सैलरी होती है, और इन क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड टीचर की सैलरी में कितना अंतर होता है। आपको बता दें, क्वालिफाइड टीचर वो होते हैं जो लोग मास्टर के साथ नेट या पीएचडी होते हैं, और नॉन क्वालिफाइड टीचर वो होते हैं जो ओनली मास्टर होते हैं, ओनली पीजी होते हैं। ठीक, तो आपको बता दें कि आज की वीडियो में जो सैलरी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम, वो डिग्री कॉलेज का एवरेज सैलरी है, औसत सैलरी है। इससे कुछ कॉलेज का सैलरी ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस का सैलरी इतना ही होता है जो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि नॉन क्वालिफाइड जो टीचर हैं, जो ओनली जो हैं पीजी हैं अपने सब्जेक्ट से, उनको कितना सैलरी पर मंथ दिया जाता है। तो आपको बता दें, नॉन क्वालिफाइड टीचर आप लोग कहेंगे क्यों रखे जाते हैं। तो देखिए, विशेष कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से नॉन क्वालिफाइड टीचर रखे जाते हैं डिग्री कॉलेज में, जैसे कि क्वालिफाइड टीचर ना मिलने पर। ठीक है, जैसे क्वालिफाइड टीचर नेट वाले अगर अध्यापक ना मिल रहे हों, तो ऐसे में अगर पीजी हैं अपने सब्जेक्ट से और उनको ज़्यादा बेहतर नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो उनको कॉलेज वाले अपॉइंटेड कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। या जब संस्था को ज़्यादा पैसा बचाना हो, इस परिस्थिति में भी रखे जाते हैं ओनली पीजी वाले अध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे। या अचानक कोई ऐसी परिस्थिति हुई जिसमें ऑलरेडी जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो कहीं पे चले गए, विद्यालय छोड़ दिए हैं, तो उस परिस्थिति में अचानक अध्यापक की आवश्यकता होने के नाते अगर क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल रहे हैं तो अपॉइंट कर लिया जाता है ओनली पीजी यानी कि जो मास्टर हैं उनको। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता ये होती है कि जो लोग मास्टर ओनली होते हैं उनको इंटरव्यू में ज़्यादा देखा जाए क्रिटिकल क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है, जिससे कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप सब्जेक्ट में बेहतर हैं, तभी जाके आपको डिग्री कॉलेज में अपॉइंटेड किया जाता है। तो अगर आप नॉन क्वालिफाइड टीचर हैं, ओनली मास्टर हैं, तो आपको सैलरी स्टार्टिंग में विदाउट एक्सपीरियंस के कितनी दी जाएगी, तो आपको बता दें 10 to 15,000 के बीच में। तो 10 से 15,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाती है। और देखा जाए वर्ष का देखा जाए तो 1.20, तो 1,20,000 से 1,80,000, ठीक है, ये बीच में आपको पर ईयर का सैलरी यहाँ पे बन जाता है। और एक्स्ट्रा बेनिफिट के देखा जाए फ़ायदे आपको वही मिलते हैं जो कॉलेज पे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उसमें आपको इन्विजिलेटर बनाया जाता है, उसमें आपको देखा जाए एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाता है सैलरी के अलावा वर्ष में। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं क्वालिफाइड टीचर के ऊपर। क्वालिफाइड टीचर यानी कि आप नेट है अपने सब्जेक्ट से, तो आपको अगर किसी डिग्री कॉलेज में जॉब करना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे वर्क करना होता है, तो आपको देखा जाए बहुत क्रिटिकल देखा जाए इंटरव्यू ईटीसी नहीं फेस करना होता है। डिग्री कॉलेज वालों को ऑलरेडी पता होता है कि आप नेट क्वालिफाई हैं, आपको सब्जेक्ट का ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको बस देखा जाए हल्का फुल्का कहीं पे कॉलेज क्लास में डेमो के लिए भेज दिया जाता है, बस उतना ही आपसे वर्क कराया जाता है, उसके बाद आपको अपॉइंटेड कर लिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे। तो अब बताएं कि जो क्वालिफाइड टीचर होते हैं उनकी कितनी सैलरी होती है पर मंथ की। तो देखिए 18 to 24,000, ठीक है, 18 से 24,000 देखा जाए, ये विदाउट एक्सपीरियंस स्टार्टिंग सैलरी आपको पर मंथ दी जाती है। तो 18 से 24,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है। तो वार्षिक तौर पे देखा जाए तो 2,16,000 से 2,88,000, यानी कहा जाए 2 लाख से 3 लाख के बीच में पर वर्ष आपको सैलरी देखा जाए के तौर पे कॉलेज से आपको मुहैया कराया जाता है। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट से यानी कि आप नेट होते हैं और अप्रूवल करा लेते हैं उसी कॉलेज पे, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि यूनिवर्सिटी में कॉपी चेकिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, आपके एग्ज़ाम में ऑब्जर्वर की तरह आपको नियुक्त किया जाता है, और किसी कॉलेज में वाइवा के लिए जब एग्ज़ाम होते हैं उसमें भेजा जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम वर्ष में 1 लाख यानी 1 लाख के आसपास हर वर्ष एक्स्ट्रा इनकम आपको हो जाता है। तो ये हो जाता है आपके जो क्वालिफाइड टीचर हैं उनको सैलरी और एक्स्ट्रा बेनिफिट। अब बात किया जाए
कि क्वालिफाइड यानी कि जो लोग नेट हैं और जो लोग विदाउट नेट हैं उनके सैलरी के बीच में कितना अंतर हो जाता है। तो आपको बता दें कि पर मंथ आपके पास 8 से 10,000 का अंतर देखने को मिलता है। अगर आप नेट हैं तो 10,000 समझिए एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा पर मंथ, और नेट नहीं है तो 8 से 10,000 रुपये आपको देखा जाए कम सैलरी मिलेगी पर मंथ। इसके अलावा क्वालिफाइड को 1 लाख तक एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है इनकम के। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप नेट हैं और आप बैठे हुए हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नियुक्त नहीं हुए हैं, यूनिवर्सिटी में नियुक्त नहीं हुए हैं, तो आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में सर्विस देते रहिए। ये आवश्यक है इसलिए क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज बढ़िया है तो देखा जाए धीरे धीरे अगर उसका यूज नहीं करते हैं तो वो लो हो जाता है और आगे चल के आपको फिर से रिकॉल करने में समस्या होती है उस नॉलेज का। तो नॉलेज का आप उपयोग करते रहेंगे तो आपका फ़ायदा भी रहेगा, और जब सरकारी नौकरी मिलने का समय आएगा तो आप सबसे पहले बेहतर तरीके से उस नौकरी के इंटरव्यू में, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से आप करेंगे। और फाइट आप जानते हैं कि नौकरी के लिए फ़ाइट ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो इस फाइट के लिए पैसे की आवश्यकता होगी जिससे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, नई बुक्स ले पाएंगे, नया देखा जाए ई कंटेंट आप परचेस कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको पैसे के माध्यम से मिलने वाली है और अपने रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आवश्यक हैं उन लोगों के लिए जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं नेट और वैसे ही बैठे रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है। इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।